पुराना बता। हम लिखने के लिए बोले हैं तो सब इधर माइनस में एक एक है, उधर जो भी है किसमें एक है। ध्यान दो, भस्म को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। बेस कैसा होता है? क्षारीय होता है। देखो यह स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। यानी कोई चीज कड़वा हो तो समझ लेना कैसा है? क्षारीय। जैसे इसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और वह जामुनी रहेगा तो लाल, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह जल में क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को दान करता है। जैसे इसका पीएच मान 7 से अधिक है। ठीक है, समझ इसका पीएच मान 7 से अधिक है। लेकिन एक चीज सुनो, जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? वह साल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, और वह जल हमेशा दे देता है। जब ये दोनों क्रिया करेंगे, क्षारीय और अम्लीय दोनों क्रिया करते तो जल प्रदान करते हैं। जल निकलेगा ही निकलेगा। जैसे देखो, जैसे किसी के पेट में मान लो अमाशय में कोई दिक्कत है, गैस वगैरह सबके बनने की समस्या गर्मी में हो जाता है। तो देखो जैसे मान लो ये हमारा जो है पेट है, नहीं समझ रहा? पेट नहीं समझ रहा? पेट बनाएंगे अब समझ रहा है। ध्यान देना, सुनो ध्यान। मान लो हमारा स्टोमच है, स्टोमच यानी अमाशय है। यहाँ होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसीलिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में है और दूसरा जब हम पेट में कोई दिक्कत होता तो हम पचा में सुनो होगा इनो। इनो कैसा होता है? कोई टेस्ट किया है? इनो कैसा है? इनो का स्वाद कैसा है? हाँ सर, नीमक का अम्ल की छाल है। अब सोचो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में हम ले लिए इनो, MgOH का होल ट्वाइस 2 है। अब ये जब Mg इसमें मिलेगा तो ये दोनों करेंगे रिएक्शन और इसमें से हाइड्रोजन गैस को कर देंगे बाहर। तो यही काम है, जब ये दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस बाहर निकल पानी को अलग कर देंगे। इसीलिए इनो जरूरी है। अब ध्यान देना, जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार या अकेले अल्काली कहते हैं। जल में घुलनशील भाग, जैसे राख क्या है? राख किसे कहते हैं? राख वह भस्म है, वही भस्म होता है। ठीक, देखो सबसे NOH ये भी भस्म है, KOH भी भस्म है, मैग्नीशियम का होल ट्वाइस यानी इनो ये भी भस्म है, मतलब क्षारीय है। ये सब कैसा है? क्षारीय है। इसका एक देखो, ये सभी क्षार ऐसे होते हैं कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अब देखो फंसा दिया और बहुत बढ़िया ले जा रहा था, लेकिन इस अब यहाँ दिमाग में पहले ही से अपने आप को एग्जाम मतलब जो है अपने आप को बचने के लिए क्या कर रहा है कि सभी क्षार भस्म होते हैं। मान लीजिए इस बात को, जैसे सभी सभी क्षार कैसे हैं? भस्म है, क्षार है। ठीक, सभी क्षार कैसे हैं? भस्म। लेकिन कर रहा है किंतु सभी भस्म क्षार नहीं है, किंतु सभी भस्म जो है यह क्षार नहीं है। फंसा दिया। तो ये कह रहा है कि सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, ये हम भी मान रहे हैं और आप भी मान लीजिए,
लेकिन क्योंकि सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। अब मान लो कभी राखिया पूरा कड़वा थोड़ी ना होता है, राखी कोई चीज जल गया तो कड़वा जो भी उसका कड़वा रहेगा नहीं। और उसके बाद क्या है, अम्लों की प्रबलता का क्रम, यह अम्ल की प्रबलता का क्रम है। दूसरा एक क्रम है, इसको आपको पूरी तरह से याद करना होगा। इसे पूछता है कि सबसे प्रबल क्षार कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, तनु अम्ल कौन सा है, ये सारे अम्ल पूछेगा। तनु अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ये सारे क्षार को आपको याद करना होगा, तब आपका सवाल लगेगा। देखो कार्बन की उपस्थिति में अम्लों की प्रबलता घट जाती है, क्या समझ में? अब तुमको अब इरीमार को इसमें लिखा है कि नहीं, इसमें लिखा है कार्बन की उपस्थिति में अम्लों की प्रबलता घट जाती है, अम्लता या नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे अब आप ध्यान देना, जहाँ जहाँ आपको कार्बन मिले अब तुम लोग बताओ सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा इसमें? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? कैसे? क्या क्यों है प्रबल है? HCl क्यों प्रबल है? तो हम नहीं जाने अम्ल प्रबल क्यों है, इसमें भी तो अम्ल है, ऐसा कोई कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल नहीं होता है। क्यों प्रबल है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। जब कार्बन इसमें उपस्थित होगा क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। आया समझ में? तो ये लिख दिया है कि यानी वो कैसा हो जाएगा, जब अम्ल नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा, या तो साल्ट यानी साल्ट में चला जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं दो जो है टॉपिक खत्म हो गए। पहला था भस्म और दूसरा था अम्ल। भभूतिया जो है लगाते हैं वो भस्म होता है। तो छोटे से वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट किया गया, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा मुस्कुराते हुए। अच्छा न लगे तो बहुत कोई वो नहीं है, अच्छे को ही लाइक सब्सक्राइब किया जाता है, अगर अच्छा ना हो तो नहीं लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बंद करेंगे क्योंकि कार्य अच्छा होगा तो अपने आप जो है कार्य होता है, धक्का लगता है ना तो समझ जाना कि आदमी चलना सीखता है। अगर हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं हम लोग वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और